नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां धर्मांतरण के मामले पर सीएम शिवराज के सख्त तेवर देखे जा रहे हैं। सीएम ने कह दिया है कि धर्मांतरण कराने वालों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरा देश याद रखेगा। दमोह धर्मांतरण मामले पर भी सीएम की सख्ती देखी गई थी। आज चर्चा इसी मुद्दे पर और सवाल ये कि धर्मांतरण पर सीएम की सख्ती का क्या वाकई असर दिखेगा और इससे अपराध कम होंगे और क्या ये प्रदेश से एक नजीर पूरे देश के लिए बनने वाला है। साथ ही इस पर जिस तरह की सियासत हो रही है उस पर भी करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। हम गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, हम दादागिरी नहीं चलने देंगे, बदमाशों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाए। धर्मांतरण के मामलों पर सीएम शिवराज के सख्त तेवर बता रहे हैं कि अब प्रदेश में धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलेगा। भोपाल धर्मांतरण मामले पर सख्ती दिखाते हुए सीएम ने कहा है कि अपराधियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरा देश याद रखेगा। देखिए, गड़बड़ कोई भी करेगा, हम धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलने देंगे, हम गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, हम दादागिरी नहीं चलने देंगे। गुंडागर्दी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पूरा देश याद रखेगा। ऐसे असामाजिक तत्वों को, बदमाशों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। दरअसल भोपाल के टीला जमालपुर थाना क्षेत्र से धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक के गले में पट्टा बांधकर पिटाई की गई है। पीड़ित का आरोप है कि मारने वाले युवकों ने उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। इस मामले में प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सख्त नजर आ रहे हैं और उनके आदेश के बाद कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये पहली बार नहीं है, दमोह धर्मांतरण मामले पर भी सीएम शिवराज का सख्त अंदाज देखा गया था। एक बात साफ है, कोई भी बेटी को या बच्चों को अलग ड्रेस पहनने के लिए या बांधने के लिए, चाहे वो हिजाब हो, बाकी चीज हो, बाध्य नहीं कर सकता। हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। सीएम की सख्ती के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कड़ी कार्रवाई की बात कही है कि हम इस तरह की जो मानसिकता है इस मध्य प्रदेश के अंदर, उस मानसिकता को ही कुचल देंगे। कोई हर एंगल पर जांच करेगी, जो भी धर्मांतरण की कोशिश करेगा, इस तरह से अमानवीय कृत्य करेगा, इस तरह की मानसिकता, इन सबको कुचलेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि भोपाल धर्मांतरण मामले में अब तक सबसे तेज कार्रवाई की गई है। मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उनके घरों पर मामा के बुलडोजर की भी धमक सुनाई दी है। आरोपियों के अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया गया है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के दिल्ली से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके गांव की चौपाल तक एक शब्द नहीं निकला। वो चचा जान आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जो उत्तराखंड और विदेश तक की घटनाओं पर तो ट्वीट करे, पर भोपाल की घटना पर एक शब्द नहीं आया आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का। वो हिंदू हूं, बेवकूफ नहीं, कमलनाथ जी जो कहते थे, हिंदू का ही बेटा था जिसको गले में पट्टा बांध के भौंकने का कहा गया। धर्म परिवर्तन की बात जहां, एक शब्द नहीं बोला इनने। फिलहाल धर्मांतरण के मुद्दे पर सीएम शिवराज के कड़े तेवर ये जाहिर कर रहे हैं कि अब प्रदेश में धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलेगा और अब गुनहगारों का हिसाब होगा। अब देखना होगा सीएम की सख्ती का प्रदेश में कितना असर होता है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नेहा बग्गा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और फिरोज सिद्दीकी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी जी, सवाल पूछा जा रहा है कि जब इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो कांग्रेस पार्टी चुप क्यों? और आपके साथ जब चर्चा कर रहे थे कल भी, तो आपने ये कहा कि धर्म देखकर कार्रवाई होती है। तो जब इस तरह के मामले सामने आते तो कांग्रेस के नेता इस पर अपना स्टैंड क्यों नहीं रखते? अभी किसी आदिवासी के साथ, किसी महिला के साथ कुछ होता है तो आप लोगों को लगता है कि ये वोट बैंक है, शायद इससे उठाया जाए मामले को। क्या ऐसी बात है? क्योंकि यही बात गृह मंत्री की तरफ से कही जा रही है।
की पार्टी, और कांग्रेस सवाल करे और कांग्रेस जवाब दे। ठीक है, ये देश को मणिपुर, मध्य प्रदेश को मणिपुर बनाने का काम करना है। क्या बात है कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोल रहा है। पूरा का पूरा डेलीगेशन गया था प्रधानमंत्री के पास कि साहब वो जो है हमारी बात सुन लीजिए, प्रधानमंत्री अमेरिका चले गए। तो ये मध्य प्रदेश को मणिपुर बनाने का जो काम कर रहा है, ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी है। जब अटल बिहारी थे तो 2002 में गुजरात जलवा दिया, अब जब नरेंद्र मोदी आए तो पूरा मणिपुर जलवा दिया, पूरा राज्य जलवाते हैं ये। तो ये मध्य प्रदेश को हम ये बनने नहीं देंगे। जो आप देख रहे हैं ना भाषा एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की, कि हिंदू लड़का मुसलमान लड़के, ये जो देश में को जिस आग में झोंका जा रहा है वो हम देख रहे हैं। अगर धर्मांतरण के आपके कानून इतने ही अच्छे हैं तो आज तक आप पूछ लीजिए इनसे कि इनके पास कितने लोगों की है। बैतूल में धर्मांतरण के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया, पुलिस चालान नहीं लगा पाई, आरोप पत्र पेश नहीं कर पाई, छूट गए। बैरागढ़ में अब धर्मांतरण के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया, यहीं भोपाल में पुलिस चालान नहीं लगा पाई, छूट गए। किसी भी मामले में आज तक ये चालान लगा ही नहीं पाते। और आप जो है भारतीय जनता पार्टी उकसा रही है। ये जो जेब कट है, जो हमारे राहुल गांधी जी सही कहते हैं, जो महाकाल के मंदिर में घोटाला करते हैं, जो सिंहस्थ में घोटाला करते हैं, ई टेंडरिंग के व्यापम में घोटाला करते हैं, वो जनता का ध्यान मोड़ रहे हैं। वो जनता का ध्यान मोड़ के ये बता रहे हैं कि प्रदेश में हिंदू जो है जिस तरीके से परेशान है, तो वो करने का काम है, मुख्यमंत्री का काम है। ये बताओ भैया, ये सिलेंडर इतना महंगा क्यों है? नहीं तो इस तरह की घटनाओं को आप गंभीर नहीं मानते हैं? भोपाल में जो कुछ हुआ, जो कानून है कानूनन कार्रवाई कर दीजिए। आज तक तो धर्मांतरण पे आपसे एक भी आदमी जेल भेजते नहीं बना। तो इसको लेकर कम से कम वो ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ये सब उठाते इस मामले को। अरे आपसे पूछ के थोड़ी हम मामले को उठाएंगे, कांग्रेस थोड़ी उठाएगी कि अब गृह मंत्री बताएं। अरे गृह मंत्री बताएं कि प्रदेश में महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 क्यों है। मतलब सरकार जो है वो विपक्ष से सवाल कर रही है। तो ये जो इनके हिंदुत्ववादियों के ये जो एजेंडे हैं ना, तो वो एजेंडे सब पूरी दुनिया को पता है। ये हर चीज को हिंदू मुस्लिम में बात करके और पूरे हमारे भोपाल की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसकी फिजा खराब कर रहे हैं। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूँ, जवाब ले लेता हूँ। मणिपुर में आग दिखाने, नेहा जी, ये कोई एजेंडा है जो चल रहा है और जानबूझकर वो तो कह रहे हैं कि मणिपुर बनाने की कोशिश मध्य प्रदेश को हो रही है। करती है। जब आप पूछेंगे कि राजस्थान में सिलेंडर के दाम बढ़ाए क्यों नहीं, 5 साल की सरकार निकल गई। कर्नाटक में वादा करके आए थे बिजली का बिल कम करेंगे, 3 रुपए बढ़ा क्यों दिया है। राजस्थान के किसानों की जमीन खोज क्यों हो रही है। या अन्य कांग्रेस शासित राज्यों पर जब आप प्रश्न पूछेंगे तभी कहेंगे कि मध्य प्रदेश की बात करो। हम तो मध्य प्रदेश की चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और जब मध्य प्रदेश में एक गोरख धंधा चल रहा है धर्मांतरण का, जिस तरीके से हिंदू लड़के को पकड़कर कुत्तों की तरफ भगवाया गया और जो पूरा कृत्य किया है उसको कांग्रेस पार्टी के मुझे एक शब्द नहीं निकलता। आपने कभी दिग्विजय सिंह को लखनऊ की घटनाओं पर बोलते हुए सुना है? देश को किसी ने नहीं सुना होगा। तो क्योंकि शांति का कौन है? जाकिर नायक है, उनके लिए हाफिज साहब है, उनके लिए ओसामा जी है, प्रियंका गांधी 3 दिन तक रोती रहती है जब बाटला हाउस एनकाउंटर होता है। चुनावी हिंदू प्रियंका गांधी आती हैं, पर आपने कभी उनको देखा क्या कि इस प्रकार की जब घटनाएं घटती हैं तो वो साक्षी के घर पहुंच पाई? दिल्ली में रहते हुए लोकल नहीं पहुंच पाई क्योंकि शायद वीजा प्राप्त नहीं हो पाया होगा उनको। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो पार्टी हिंदू टेररिज्म गढ़ती हो, जो पार्टी सैफरन टेररिज्म गढ़ती हो, जिस कांग्रेस को राम काल्पनिक लगते हो, जो सोनिया गांधी राम सेतु पर सवाल उठाती हैं, आज वो हिंदू लड़के के साथ जिस तरीके से धर्मांतरण की पूरी प्रक्रिया चल रही थी उससे नहीं बोलेंगे। तो जनता जानती है इस चुनाव में हिंदू नेहा जी, अगर वो इस बात को चलिए अभी नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अगर उठाया जाए तो मूल सवाल तो यही आ रहा है कि प्रदेश में इस तरह की परिस्थितियां हो क्यों रही हैं, जबकि धर्मांतरण को लेकर तो सख्त कानून हम बना चुके हैं।
देखिए, हमेशा ही गुंजाइश होती है लोकतंत्र में सुधार की, और कहीं ना कहीं इस प्रकार के विकृत मानसिकता के लोग आपको गली मोहल्ले कहीं ना कहीं मिलेंगे। उनकी कमर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व में भी किया है, आज भी कर रही है। और इसीलिए आज मध्य प्रदेश को चाहे डकैतों से मुक्त करने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपको तो याद होगा कि कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे कांवरे जी, उनकी हत्या नक्सलियों ने की थी। आज उन नक्सलियों को समाप्त किया भारतीय जनता पार्टी ने। सिमी जो लेफ्ट राइट हैंड माने जाते थे दिग्विजय सिंह के, आज उनको समाप्त किया मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने। आज धर्म स्वतंत्रता विधेयक लाकर किसी के क्रॉस कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर उसके साथ जबरदस्ती की जाती है, उसके बदसलूकी की जाती है, उसके साथ अगर महिलाओं को, लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाया जाता है, जबरन प्रलोभन किया जाता है, या इस जरा धमका के विवाह किया जाता है, निकाह किया जाता है, तो उसके खिलाफ कानून है हमारे पास। पर जब ऐसे लोग आते हैं तो कांग्रेस पार्टी जो रुदाली गैंग है उनके मुंह में दही जम जाता है। दमोह की इतनी बड़ी घटना हो गई जहां पर स्कूल में गंगा जमनी राम रख के हिंदू जैन बेटियों को जो स्कार्फ पहनाया जा रहा था, जो हिजाब पहनाया जा रहा था, आपको कांग्रेस का कोई नेता दिखा क्या? बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि बंद कमरे में फिर से कमलनाथ जी बैठने वाले हैं कि 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, कृपया करके वोट दे देना। तो कांग्रेस का इस ध्रुवीकरण का एजेंडा है, हमने हर जगह देखा। कर्नाटक का भी आपको याद होगा, EWS वीकर सेक्शन के लिए जब आरक्षण है तो भी इन्होंने स्पेसिफाई करके मुसलमानों को आरक्षण देंगे कहा। तो आप समझिए कि समाज में ध्रुवीकरण कांग्रेस पार्टी। सत्यप्रकाश शर्मा जी, एक बेहद शर्मिंदगी भरी घटना प्रदेश में आई, और कहीं ना कहीं जब वो लोगों के पास पहुंची तो एक लोगों के अंदर भी गुस्सा था उस घटना को लेकर। लेकिन क्या इस पर राजनीति जिस तरीके से हो रही है, क्या वाकई सिलेक्टिव मुद्दों को उठाती हैं पार्टियां, जिस तरह के आरोप मढ़े जा रहे हैं, और विपक्ष का क्या रोल इसमें आप देखते हैं? देखिए लोकेश जी, इस पूरी घटनाक्रम में दो इश्यू समझ में आते हैं। पहला तो जो घटना है तो बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाली है, क्योंकि ये घटनाएं अगर किसी भी राज्य में होती है तो ये माना जाता है कि उसकी पुलिस लूज है, और जिसके कारण इन ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए उनकी हिम्मतें बढ़ जाती हैं। अगर सरकार इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है तो ये सरकार का अच्छा स्टेप है। दूसरा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है जो पॉलिटिकल है, कि क्या उस लड़के पर जिसको गले में पट्टा बांधा गया है, उससे उन दोनों लड़कों ने धर्मांतरण की बात कही है? ये चूंकि पुलिस जांच का विषय है, अब इस मुद्दे को जानबूझकर उठाया गया है, ये भी एक जांच का विषय है। देखिए, आज मध्य प्रदेश की राजनीति में यहाँ के दोनों मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं हार्डकोर हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चुनाव को ले जा रहे हैं। इस घटना को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। ये कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि धर्मांतरण का अगर प्रयास किया जाता है तो हम तो कानून के हिसाब से बात करेंगे। मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र विधेयक है, उसके अनुसार उस पर वो भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें ये जरूर देखा जाना चाहिए कि क्या ये घटना वास्तव में घटित हुई है या नहीं हुई है, या पॉलिटिकल पार्टी उस चीज को आगे ले जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस क्यों शांत है? तो कांग्रेस के शांत होने के पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि कांग्रेस इस चीज में आवेल मुझे मार क्यों जाएगी, उससे उसको बेनिफिट क्या है? अगर कांग्रेस का कुछ भी स्टेटमेंट आया तो वो 9% मुस्लिम के अगेंस्ट हो सकता है या 91% हिंदूज के अगेंस्ट हो सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस खूब कदम रख रही है, क्योंकि चुनाव के बोर्ड पर पूरा स्टेट आ चुका है। ऐसे में ना तो वो 9% को नाराज करना चाहते, ना 91% लोगों को नाराज करना चाहते। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस इस पूरे मामले पर शांत है, लेकिन शांत होना भी कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि वो इस घटना से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ये घटना प्रदेश के लिए एक बड़ा धब्बा है। ऐसी घटना अगर घटती रही, धर्मांतरण के लिए इतने बुरे कृत्य किए जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं धर्म स्वातंत्र विधेयक की व्यवस्था, उसके इम्प्लीमेंटेशन पर भी एक बड़ा सवाल लगाता है। सिद्दीकी जी, एक तरफ जो कार्रवाई हुई, क्या उसको सही मानते हैं आप? क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, और जितनी तुरंत कार्रवाई हुई कल, क्या यही एक रास्ता भी है ऐसे लोगों को सबक सिखाने का, या जो आपका स्टैंड था कि केवल धर्म देखकर कार्रवाई की गई, उस पर अभी भी आप कायम? देखिए, ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति को फैलाने के लिए ये काम किया गया है। ये वही लोग हैं जो गोदरा के डब्बे में आग लगा के खुद ही हंगामे कर रहे थे। ये वही लोग हैं
ये वही लोग हैं जो वीडियो वायरल करते हैं जेएनयू में, और जिस वीडियो का अता पता नहीं होता, बाद में पुलिस वो वीडियो ही नहीं ला पाती। ये उज्जैन का भी वही मामला है। ये काम ही इसलिए किया गया है कि ताकि फिजा खराब हो, हिंदू मुस्लिम हो, और हम कांग्रेस को हिंदू मुस्लिम पे ले जाएं जनता के असल मुद्दों से, जिसपे भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पा रही। वो आप ही सत्य प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात कि ये पता तो चले कि ये धर्मांतरण कराया जा रहा था या नहीं कराया जा रहा था। ये जांच का विषय है। सरकार पहले ही बयान दे रही है, गृह मंत्री पहले ही बयान दे रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री भी पहले ही बयान दे रहे हैं, और उन लड़कों को जो है एनएसए के तहत बंद किया है जेल में। अगर उनको धर्मांतरण के मामले में ले जाते तो सबूत नहीं ढूंढ पाते, तो हंगामा कैसे करते, मैसेज कैसे देते। अब बताओ, जो कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं, एनएसए उन पर लगाया जाता है जो गुंडे मवाली, जिनके खिलाफ कई धाराओं में और कई थानों में अपराध होते हैं, और जिनके खिलाफ अपराध जिनकी एक दहशत होती है, जिनको रंगदार कहते हैं, उनके लिए ये एनएसए बना था, या उसको इससे पहले ये मीसा एक कानून था, वो था। असल चीज ये है कि हिंदुत्ववादी जो है वो चाहते हैं कि आग लगा दें, और ये सनातन धर्म के जो है, सनातन धर्म की जो हमारी सनातनी संस्कृति है, जो सर्वधर्म समभाव की है, भाईचारे की। लेकिन फिरोज सिद्दीकी जी, क्या आप इस तरह के मामलों में एक पॉलिटिकल आरोप लगाकर, क्योंकि उधर से भी लगा दिया उन्होंने दिग्विजय सिंह पर, आप भी बीजेपी पर आरोप लगा दे रहे हैं, अगर वाकई में इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, क्या उनको कवर अप देने की कोशिश नहीं कर रहे पॉलिटिकल आरोप लगाकर? क्या आप एक तरीके से बिना जांच के आप भी इस वीडियो का खंडन नहीं कर रहे हैं पूरी तरीके से कि ये तो प्रायोजित वीडियो है? क्या इस मामले की जांच आप तक पहुंच गई? देखिए, सवाल वही है ना कि आपने जांच कराई नहीं, गृह मंत्री पहले ही बयान दे रहे हैं। क्यों? गंगा जमुना स्कूल की बात कर लीजिए, कलेक्टर एसपी दोनों ने यही रिपोर्ट दी, जिला शिक्षा अधिकारी ने यही रिपोर्ट दी कि साहब कोई धर्मांतरण नहीं हुआ, कोई नियमों के खिलाफ काम नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बताए ना, मैं तो सत्य प्रकाश जी भी है, वहां के भी मामले में यही था। बात यह है कि अब जो जेब काट है, जिन्होंने जेब काटी है जनता की, जिन्होंने सिंहस्थ में 700 रुपए का मटका खरीदा, लेकिन वहां के बच्चों के जो बयान सामने आए वो तो सुने होंगे आपने? भाई बयान सामने आए, सच है गलत है, वीडियो वायरल है, आप उसकी तहकीकात करेंगे। इस देश में एक सभ्य नागरिक को ये अधिकार है। हम कहते हैं अगर वीडियो वायरल आया, आप एफआईआर कर लीजिए, और एफआईआर करके आप उसकी बाकायदा जांच कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कलेक्टर एसपी की रिपोर्ट सामने है, वो मीडिया के सामने बोल चुके कि नहीं हुआ है, और अगर कोई बच्चों का आया है तो उनके माँ बाप ने क्यों अभी तक शिकायत नहीं की पुलिस में? बहुत सारे मुद्दे होते हैं, होना चाहिए कार्रवाई अगर किसी स्कूल में की, और ये भूल गए इस स्कूल में कि उस स्कूल में बच्चों के 98% मार्क्स आ रहे हैं, तो वो कैसे आ रहे हैं? कोई ना कोई उस स्कूल में पढ़ाई होती होगी ना दबों में। तो ये पूरी की पूरी आग लगाने की साजिश है कि किसी तरीके से दंगा हो जाए, शहर में आग लग जाए, हिंदू मुस्लिम। नेहा जी देखिए, ये कई बार हुआ कि कई वीडियोस आए, बहुत तेजी से उन पर चर्चा भी हुई, लेकिन अंततः जब वो कानून की कसौटी पर गए तो वहां पर कमजोर पड़ जाता है केस। तो ऐसे मामलों में क्या जल्दबाजी, कई बार धीरे भी गलती भी हो जाती है, क्योंकि जेएनयू के मामले में हम देख चुके हैं इस तरह के, वहां से जो वीडियोस आए उन पर सवाल उठे। थोड़ा सा कड़वा लगेगा, इससे पूछ नहीं आपसे आग्रह करती हूँ कि बीच में मत बोलिएगा, मैंने बहुत शालीनता से आपकी पूरी बात को सुना है। लोकेंद्र जी, आप और आपके दर्शक थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाकर याद करिए कि हम जिस दिन से पैदा हुए हैं उस दिन से कभी भी हमने सुना क्या कि ईद का अवसर है या कोई मुस्लिम त्योहार है और उस समय पत्थर पड़े हों, दंगे हुए हों, हिंदुओं ने जाकर पत्थरबाजी कर दी हो? पर रामनवमी पर हम ऐसा सुनते हैं, कांग्रेस पार्टी कभी उस पर देती है, कभी निंदा करती है, कभी नहीं। उसी प्रकार से हनुमान जयंती पर यही होने लग गया है रामनवमी के साथ साथ में। तो ये सब चीजें जो है ये प्रमाणित करता है कि कांग्रेस एक तरफा जिस तरीके से ध्रुवीकरण तुष्टीकरण को अपनाती है, पत्थरबाजों पे भी कभी नहीं कहती। और सोनिया गांधी तो आतंकवादियों के मरने पर 3 दिन तक रोती रहती हैं, 2:30 बजे ये लोग कोर्ट खुलवा लेते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे उसके साथ ही खड़े रहते हैं, पदयात्रा निकालते हैं। जो पादरी भारत माँ को अपमानित करता है, उनके भी अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, गाली जैसी चीजों को कहता है, उसके साथ शुरुआत की जाती है राहुल गांधी की मोहब्बत दुकान, उस मोहब्बत की यात्रा की याद ना आपको, जॉर्ज को नहीं है,
किस प्रकार से शांति का दूत है वो भी इन लोगों के लिए, मोहब्बत की दुकान है वो भी। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि गृह मंत्री नहीं बताएंगे, पर यहाँ पे फिरोज सिद्दीकी बैठ के जरूर बताएंगे कि उसके पीछे धर्मांतरण है कि नहीं है। ओमन चंडी जो इनके ही मुख्यमंत्री रहे केरला में, जिन्होंने विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा कि भाई गैर मुसलमान जो लड़कियां हैं उनका धर्मांतरण हो रहा है, 7,000 से अधिक हो चुकी है। केरला SIT ने जिसको रखा, रोमियो जिहाद जिसका नाम केरला की हाईकोर्ट ने दिया, और जिसको 9 नवंबर 2009 को अपने साइटेशन में केरला हाईकोर्ट ने रखा, उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार थोड़ी नहीं करेगी, अपने मुख्यमंत्री को भी नहीं करेगी। ओमन चंडी कांग्रेस से नहीं थे, भाजपा से नहीं थे, पर कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि अगर जल्दी धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो इस्लामिक स्टेट बन जाएगा केरला स्टेट। दो अलग अलग विचारधारा के लोग, दो अलग अलग राजनीति करने वाले लोग, दो अलग अलग मुख्यमंत्री एक ही बात को कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब इस प्रकार के प्रकरण आते हैं, ये कह रहे हैं वो बच्चे तो 90% ला रहे थे, 90+ ला रहे थे। ये जो पूरी धारणा है ना, सबसे अधिक पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं उन्हीं को इस ट्रैप में फंसाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें क्या बताया जाता है हिंदुओं को, आप लिबरल हैं, आप सेक्युलर हैं, आपको केवल डेवलपमेंट पे बात करनी है। और जिस तरीके से जड़ों से दूर करते हैं और ब्रेन वॉश करते हैं, सौरभ उसका उदाहरण था। एसक्यूटी जिसको ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लेकिन एक बात बताइए नेहा जी, एक बात बताइए, अब लंबे समय से तो आप लोगों की सरकार है, आप जिस तरीके से नाम गिनाती हैं कि कांग्रेस के नेताओं की संवेदनाएं रही हैं, आज तक कुछ ऐसी चीज प्रूव हो पाई है क्या कि कोई कांग्रेस का नेता, बड़ा नेता, आतंकवादियों के कनेक्शन के साथ कोई FIR उस पर दर्ज हुई हो? दिग्विजय सिंह हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो। लोकेश जी, हर चीज को सिलेक्शन की आवश्यकता नहीं है, और जिस प्रकार का इनका सिलेक्शन है वो तो दिखाता है कि वोट बैंक के लिए ये देश को तार-तार करेंगे, ये सभ्यता को तार-तार कर देंगे। जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सनातन धर्म की अभी दुहाई दे रहे, सनातन धर्म की दुहाई दे के जैन बेटियों को स्कार्फ पहना के बैठा रहे हो, हिजाब पहना रहे हो, हिंदुओं को हिजाब पहना रहे हो। अब ये वाइस वर्ष हो गया होता ना, बिंदी लगाकर अगर मुसलमान लड़कियों को उठाया होता, तिलक लगाकर अगर उनकी एंट्री कराई होती तो ये आदि गैंग पूरा इकट्ठा हो जाता और आफत मचा दी होती पूरे देश भर के अंदर। ये स्पष्ट दिखा रहा है कि उस लड़के को जिस तरीके से बांधा गया, पकड़ा गया, मॉब लिंचिंग की दुहाई देने वाली कांग्रेस आज जिस तरीके से मॉब ने घेर के रखा हुआ है, प्रमाण मांग रही है कि धर्मांतरण हो रहा था क्या, यहाँ पे प्रूफ दीजिए। और दूसरी तरफ जब इस प्रकार से कभी दृश्य दिखाई देता है तो ये सारा अवार्ड एक आखिरी सवाल मैं सत्य प्रकाश जी से ले लेता हूँ। सत्य प्रकाश जी, एक चीज इसमें बताइए कि अगर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और सत्ता दल बीजेपी की प्रवक्ता खुद इस बात को स्वीकार कर रही हैं, तो ये चीज क्या नेगेटिव नहीं है कि प्रदेश में फिर इस तरह की चीजें हो क्यों रही हैं? देखिए लोकेश जी, एक चीज बताऊं आपको। सबसे पहले तो अभी हमारे फिरोज भाई ने एक चीज कही है कि गृह मंत्री क्यों बयान देते हैं। देखिए, गृह मंत्री पुलिस इनपुट्स के आधार पर जो इंटरोगेशन हुआ है या जो FIR में चीजें हैं, उसी के आधार पर बयान गृह मंत्री देगा तो कौन देगा? तो गृह मंत्री को तो ये सब चीज मीडिया में देना ही पड़ेगा। एक मिनट आपको टोक रहा हूँ, सॉरी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फिर धर्मांतरण के मामले को लेके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फिर अब अगर पत्रकार कुछ बोलेंगे तो उस पर ये फिरोज सिद्दीकी कनेक्शन करेंगे। आप सोचिए, ठीक, एक मिनट नेहा जी, एक मिनट नेहा जी, प्लीज सत्य प्रकाश जी का बात आने की माफी चाहता हूँ, मैंने आपसे इजाजत ली थी। ठीक, अब दो बातें हैं। एक तो क्या है, ये वीडियो जो दिख रहा है उसमें स्पष्ट है कि क्या घटना उसके साथ घट रही है, वो किस लेवल के लड़के हैं, वो क्या करते हैं, पर उनका कृत्य तो गंदा है, तो उसमें तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार कर भी रही है। लेकिन दूसरा जो बिंदु है वो मैंने कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अगर उसमें कार्रवाई ये दिखता है कि पुलिस में, हालांकि जो प्राइमा फेसी जो चीज आई होगी, तभी तो गृह मंत्री ने ये बात अपने जबान से निकाली ना, उत्तम मिश्रा ने, कि ऐसा हुआ होगा। जब लड़के ने अपने कंप्लेंट में लिखा होगा तभी तो ये बात उन्होंने कही है। अगर कंप्लेंट में नहीं लिखा होता तो वो ये बात कैसे कहते? देखो, एक चीज जो सत्य है वो सत्य है। अगर ये जिसके दोनों एंगल है, एक तो जो कृत्य है वो गंदा है, और अगर धर्मांतरण भी इस पर करने का प्रेशर उस पर डाला गया है तो ये निहायत गंदा है। इस दोनों में बिल्कुल ये बड़ी घटना है और अब उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि इसमें सख्त एक्शन देखने को मिलेगा, जैसा कि कल हुआ भी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए। समय इतना ही था, छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।